हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1928, 1896, 1828 या 1875? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में किया था। इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1896 में किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। इसी तरह के ही प्रश्न बिहार पुलिस एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो साथियों आप लोगों को पता है कि आगरा शहर जो है वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था और 1504 ईस्वी में किया था। सिकंदर लोदी वंश के शासक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में वर्ष 1526 से शुरू हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था और मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। साथियों 1206 से लेकर 1526 तक के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। इसमें 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश प्रमुख थे। लोदी वंश भी दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किस वर्ष ओडिशा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 में। साथियों 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना तथा 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड नाम का एक नया राज्य बना। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और 1912 में बिहार बंगाल से अलग होके एक राज्य बना था। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो इसका उत्तर होगा 24 दिन। साथियों दांडी यात्रा जो है 24 दिन चला था। महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू किया था अपने 78 अनुयायियों के साथ और दांडी यात्रा कुल 24 दिन चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि असहयोग आंदोलन वर्ष
1930 में शुरू हुआ था और बिहार में इस आंदोलन का जो किसानों का नेतृत्व किया था वह स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राजकुमार शुक्ल जो थे वह महात्मा गांधी को चंपारण आने की न्योता दिया था तथा श्री कृष्ण सिंह जो थे साथियों वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। और लाहौर अधिवेशन 1930 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1922 गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे साथियों उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने साथियों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यदि आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तो लाल बहादुर शास्त्री। यदि पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया तो इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होते हैं वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका उत्तर होगा एडवोकेट जनरल। साथियों एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता जो होता है वही राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है तथा केंद्र सरकार को महान्यायवादी कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। इसे ध्यान रखेंगे साथियों कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श एडवोकेट जनरल देता है और केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो है वह महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देता है। और इसका जिक्र जो है साथियों संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है महान्यायवादी के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पटना। सोन और गंगा नदी का संगम जो है साथियों वह पटना
जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। साथियों, आप लोगों को पता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है और सर्वाधिक लंबा यह पटना जिला में 99 किलोमीटर है। इसे भी याद रखेंगे। और गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ आपसे पूछ रहा है काली क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जूट, मूंगफली और गन्ना जो है नकदी फसल है, जबकि ज्वार जो है यह नकदी फसल नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 19 है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में डालमिया नगर जो है वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रेशम नगरी जो है भागलपुर को कहा जाता है साथियों। इसे भी ध्यान रखेंगे कि बिहार में रेशम के लिए प्रसिद्ध भागलपुर है और सीमेंट के लिए प्रसिद्ध डालमिया नगर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है साथियों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है उत्तल लेंस द्वारा, प्रिज्म द्वारा, अवतल लेंस द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कह रहा है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका उत्तर होगा कांच। प्रकाश की गति जो है वह कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी और सबसे अधिक निर्वात में होगी। इसे भी ध्यान रखें साथियों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए